हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन एंड आई एम अ मैथ्स टीचर। और ये हम लोगों का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेरा स्मार्ट ग्रुप। हम लोग एकेडमिक्स का जितना भी कंटेंट है वो हम कवर करते हैं। और बोर्ड के लिए अभी हमारा जो फोकस है मेन वो है बोर्ड का फोकस, जो कि 10 to 12 है। जल्द से जल्द हम लोग आपके लिए सारी वीडियोस लेकर आएंगे हर चैप्टर की। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को क्लास 10 का एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम है रियल नंबर। वो वन शॉट में मैंने कंप्लीट किया था उस चैप्टर को। जिसने नहीं देखा तो वो लोग जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल्स लेकर आया हूं, जो कि है चैप्टर नंबर 2। और इसको भी हम लोग वन शॉट में फिनिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल्स हमारे बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिसके अंदर हमारी जो डिग्री होती है वो एक होल नंबर होती है। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं हमारे एक पार्ट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। इसके अंदर छोटा सा एक पार्ट है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास जो पावर होती है वो कुछ भी पावर हो सकती है, लाइक नेगेटिव पावर, फ्रैक्शन पावर। जैसे कि एक्स की पावर 1/2 ये फ्रैक्शन में हो सकती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। और एक्स की पावर -1 भी हो सकती है। बट जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में जो हमारी डिग्री होगी, डिग्री या फिर हम पावर बोल ले उसको, वो हमारी एक होल नंबर होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती है। तो इस वाली कैटेगरी को हमने एक नाम दे दिया है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहला पॉलिनोमियल जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब भी होता है आपका वन। तो यहाँ पर जो हमें डिग्री होती है वो हमारी वन होती है। इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये हो गया हमारे पास 2x या -3x या फिर 7/2 एक्स। यहाँ पर सबके अंदर जो हमारा वेरिएबल है एक्स, उसके अंदर डिग्री कितनी है? वन। जिसकी कोई डिग्री नहीं होती उसको हम वन मानते हैं। क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक का डिग्री हमारी टू होती है। इसके अगर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं हम, तो ये हो सकता है यहाँ पर हमारे पास टर्म्स तीन है, बट हमारे जो टर्म के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी कितनी है? टू। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई? टू। क्यूबिक की हम बात करते हैं तो क्यूबिक के अंदर हमारी डिग्री थ्री होती है। इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक की हम बात करते हैं तो बाई क्वाड्रेटिक में पावर हमारी फोर होती है। एग्जांपल -7। ओके। अब हम जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है? सो जीरो पॉलिनोमियल के अंदर आपको वेरिएबल की वो वैल्यू पता करनी होती है जिसके अंदर अगर आप पुट कर रहे हो उसकी वैल्यू, तो पूरी इक्वेशन हमारी जीरो हो जाए। लाइक 2x + 7। तो आप लोगों को x की ऐसी वैल्यू पता करनी है जो वैल्यू आप इसके अंदर पुट करो और ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा जीरो हो जाए। इस चीज को निकालने के लिए आप लोग एक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -7/2। तो अगर मैं वापस इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो यहाँ पर -7 + 7, तो ये हमें जीरो दे रहा है। ओके। आप इसको जीरो बोल सकते हो पॉलिनोमियल का, आप इसको सॉल्यूशन बोल सकते हो, या फिर ये इसको सेटिस्फाई बोल सकता है, या फिर ये इसको रूट्स बोल सकते हैं। तो किसी भी नाम से ये बोला जा सकता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है?
तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए, जैसे कि आप लोगों के पास कोई भी एक इक्वेशन है, मैंने मान लिया एक लीनियर इक्वेशन मैंने मान ली 2x प्लस 7, ओके। तो 2x प्लस 7 को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं यहां पर, मुझे x की डिफरेंट वैल्यूज लेनी होगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, x की अगर मैंने वैल्यू 1 लिया, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9। लेट्स सपोज दिस इज 9। x की वैल्यू 1 पर, यहां पर ये 9 मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 1,9, ओके। सो अगर x की वैल्यू मैंने 2 लिया, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 7 11, तो 2,11, ओके। तो अगर मैं इसको लाइन को बनाता हूं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, लाइन को बनाता हूं यहां पर, तो ये जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है, तो वो हमें जीरो पॉलिनोमियल दे देता है। ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल होगा। तो अभी हमारा जीरो पॉलिनोमियल कितना है ना, -7/2। तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी -7/2, 0। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में तो किसी भी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे या फिर कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, उस चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ से उस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस को वो कितनी बार कट कर रही है। सो ये जो लाइन है हमारी फर्स्ट ग्राफ में ये हमारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस को ये कहीं पर भी कट नहीं करेगी। तो यहां पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। अब ये वाली जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? तो ये एक बार कट कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। और यहाँ ये वाली लाइन कितनी बार कट कर रही है? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 3। ऐसे ही यहाँ पे दो बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे दो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 4 टाइम्स, तो ये 4 नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अच्छा, कंफ्यूजन कहाँ होती है? कंफ्यूजन यहीं पर होती है। तो मैंने डायग्राम लिया है ऐसा। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल में, इस टाइप का पॉलिनोमियल में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये एक बार टच कर रहा है, ये कट करते हुए नहीं जा रहा है, ये इसको टच कर रहा है। तो टच करने में आप लोगों को नंबर ऑफ जीरो जो लिखने हैं इसके अंदर, वो आपको 1 लिखना है, ओके। क्योंकि ये जो ग्राफ है ये पॉलिनोमियल ग्राफ है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और ये पैराबोला है। और पैराबोला अगर किसी एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, तो वहां पर वो नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो 1 होता है, और जो जीरो निकल कर आते हैं वो इक्वल जीरो निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सो इसके अंदर हम लोग, इस टॉपिक के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। तो अब
इसके अंदर आपको जीरोस के बीच में, दैट मीन्स एक्स की वैल्यूज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वो होता है रिलेशन कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मैं एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स। ओके, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। सो x इज कॉमन, x प्लस 2 प्लस 3 इज कॉमन, x प्लस 2, दिस बिकम x प्लस 2 एंड x प्लस 3। अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो इस इक्वेशन को मुझे इक्वेट करना होगा जीरो के। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू मेरे पास -2 आ जाएगी और एक वैल्यू मेरे पास -3। सो अगर मैं सम ऑफ जीरोस करता हूँ, सम ऑफ जीरोस, तो डेट मीन्स -3 और -2, तो ये मेरे पास बनता है -5। ओके, और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? तो मुझे यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर जो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 5। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 यहाँ पर। तो ये -5/1, तो ये भी आपका -5 ही हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। और सेकंड पर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो यहाँ पर दो जीरोस आया है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ -2 इंटू -3, तो ये मेरे पास हो रहा है 6। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना है? 1। तो ये दोनों इक्वल है। और याद रखना कि कभी भी आप इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो आप लोगों को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट मीन डिक्रीजिंग पावर में आपको लिखना है, एक्स की डिक्रीजिंग पावर में आप लोगों को लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ये वाला क्वेश्चन जो है ज्यादातर मैक्सिमम टाइम बोर्ड में आया हुआ है, लास्ट ईयर भी ये वाला क्वेश्चन आया था। सो इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है आप लोगों ने क्लास 9 में भी किया हुआ है। तो जिसने नहीं किया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इक्वेशन को। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपको जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई आप लोगों को कांस्टेंट टर्म से करना होता है। तो 4 का मल्टीप्लाई आप लोग 1 से करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 4। फिर आप लोगों को 4 के फैक्टर्स करने हैं, दैट इज 2, 2, दैट इज 1। 4 के मेरे पास दो फैक्टर्स आए, 2 एंड 2। तो आपको करना क्या है कि जो बीच वाला टर्म होता है, बीच वाले टर्म को ऐसा लिखना है कि इसको प्लस माइनस करने से बीच वाला टर्म आ जाए और इसको मल्टीप्लाई करने से, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा ये वाला नंबर आ जाए, जो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आप लोगों को इन दोनों नंबर्स का यूज करके ऐसा बनाना है कि ये बीच वाला नंबर आ जाए और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से आप लोगों को इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाए, दैट इज दिस 4। सो 2 एंड 2 को मुझे ऐसे प्लस माइनस करना है जैसे कि 4 मिल जाए। तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 2x
तो 4x² आपको 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है, तो 2 + 2 में अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1, so this becomes 2x कॉमन हो गया, so this becomes 2x minus 1 minus 1 is common, this becomes 2x minus 1, so 2x minus 1 and 2x minus 1. ओके, so मेरे पास जीरोस आ गए, जीरोस लाने के लिए मुझे इक्वल टू 0 रखना होगा, तो x की वैल्यू हो गई 1/2 एंड 1/2, तो यहाँ पे ये दो इक्वल जीरोस आ रहे हैं। तो मेरे पास दो जीरोस हो गए, तो zeros are 1/2 and 1/2. तो रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो सम ऑफ जीरो अगर मुझे करना है तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, तो ये मेरा हो रहा है 1, और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरे पास यहाँ पर -4, -4 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है मेरे पास 4, तो ये भी मेरे पास 4 ही, ये भी मेरे पास 1 ही बचा। ओके, तो ये सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मुझे करना है तो 1/2 इंटू 1/2, ये मेरे पास दो जीरोस है 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरे पास कितना है 1 ओवर, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है मेरे पास 4, दिस इज 4। अगर मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं तो ये भी मुझे 1/4 मिल रहा है, और RHS सॉल्व कर रहा हूं तो ये भी मुझे 1/4 मिल रहा है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन कभी भी आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको वेरीफाई वहीं की वहीं कर सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। इस सेकंड वाले पार्ट में बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान दो। दिस इज 4x² प्लस 8x। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करो कि 4x को कॉमन निकाल लो, तो दिस बिकम्स x प्लस 2। अब 0 निकालने के लिए इक्वल टू 0, देन एक बार इसको, इस टर्म को 0, और एक बार x माइनस 2 को, x प्लस 2 को 0। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई -2, तो यहाँ पे दो जीरो निकल के आए हुआ है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 4x² प्लस 8x को 0 रख देते हैं, और 4x² इज इक्वल टू -8 कर देते हैं। 4 से ये कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, एक x से एक x कैंसिल कर देते हैं, तो x की वैल्यू उनको मिल जाती है -2। तो x की वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू तो -2 मिल रही है, बट दूसरी वैल्यू x की वैल्यू जो 0 है वो आपको 0 नहीं मिल रही है। सो मगर आप लोगों को दो वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो जीरोस होते हैं वो दो होते हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो 2 होते हैं। जीरो कम भी हो सकते हैं, या फिर जीरो 1 एक भी हो सकता है, या तो जीरो हो भी नहीं सकता है, ऐसा भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्व हो गया। अब रिलेशन को वेरीफाई करना है, सो एक x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, एक आ रही है x की वैल्यू -2। अब ध्यान दो, सम ऑफ जीरोस
इज इक्वल्स टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो सम ऑफ जीरोस इज 7 प्लस -2 एंड माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरे पास, x का कोफिशिएंट कितना है 8 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 4। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास -2 हो रहा है, उसको सॉल्व करने से ये भी -2 हो रहा है। सो ये प्रूव हो गया। ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म मेरे पास 0 है क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इक्वेशन में यहां पे इसको ले सकता हूं मैं +0 ओवर में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 4, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, हेंस वेरीफाइड। अब बात कर लेते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट को देखिए फ्रैक्शन में है ये पार्ट, तो फ्रैक्शन में देखिए घबराना नहीं। सो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x प्लस 3 ओवर 4। एलसीएम अगर मैंने लिया तो दिस बिकम 4, दिस बिकम्स 8x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3। सो 1/4 ये हमारे कांस्टेंट है तो ये हमारा 1/4 बाहर आ सकता है। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3। ओके, सो यहाँ पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट टर्म से करना है। दैट मींस ये हो गया 8 3 24। तो 24 के फैक्टर्स किए अगर मैंने, ठीक से जाएगा ये 1 टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास 4 फैक्टर्स हो गए। अब आपने इन चारों नंबर्स को यूज करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और आपको 14 लेकर आना है। तो ये कैसे आ सकता है, ध्यान दो। तो 3 to the 6, 6 to the 12। अब इन तीन को तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये 12 बना दिया। अब 2 को मैं प्लस कर दूं तो ये 14 हो जाएगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 कांस्टेंट है। सो ये होगा 8x स्क्वायर माइनस, इस 14 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 12 प्लस 2 में, x एज इट इज प्लस 3। सो ये मेरे पास हो गया 1/4, ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 3। ओके, सो 1/4, सो ये मेरे पास हो गया 4x कॉमन आ गया तो ये मेरे पास हो गया 2x माइनस 3 माइनस 1 इज कॉमन, ये हो गया 2x माइनस 3। सो ये मेरे पास हो गया 1/4, सो ये मेरे पास हो गया 4x माइनस 1 एंड ये मेरे पास हो गया 2x माइनस 3। ओके, सो यहां पर अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो इसको इक्वल टू 0 रखना होगा। अब जब मैंने इसको इक्वल टू 0 रखा तो ये वाला जो 4 है मेरा यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खुद 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर फिर इस वाले टर्म को मुझे 0 रखना है। सो x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है 1/4 एंड दूसरी x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है 3/2। 3/2 x से दो वैल्यूज आ गई। अब रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखना आप लोगों को जरूरी होता है। माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस में तो 1/4 प्लस 3/2, दिस बिकम्स 4, दिस बिकम्स 1 प्लस दिस बिकम्स 6, तो ये मेरे पास हो गया 7/4। ओके, अब ध्यान दो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है वो है -7/2। सो ये मेरे पास हो गया -7/2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है मेरे पास 2 है। अब ध्यान दो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है माइनस टाइम्स, अभी मान लेते हैं इसको लिखा हुआ है ये माइनस टाइम माइनस ऑफ 7/2 ओवर 2। अब इसको सॉल्व करने में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं।
तो ध्यान दो, आप लोगों को मेन डिवाइड पहले देखना है कि मेन डिवाइड क्या है। आप लोगों का मेन डिवाइड ये है। अब मेन डिवाइड के ऊपर अगर फ्रैक्शन है या फिर नीचे फ्रैक्शन है, कहीं पर ही फ्रैक्शन हो, तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया करो। मेन डिवाइड से ऊपर वाला फ्रैक्शन और मेन डिवाइड से नीचे फ्रैक्शन। तो मेन डिवाइड से नीचे फ्रैक्शन बना लो, तो ये हो गया 2/1 और ये मेरे पास हो गया 7/2 ओवर, ये मेन डिवाइड है, ओवर 2/1। अब क्या करो, पहला नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला नंबर और आखिरी नंबर को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 7 into 1 ओवर, अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 into 2, दिस बिकम्स 7/2। सो 7/4, सॉरी, सो ये मेरे पास हो गया 7/4। सो ये मेरे पास हो गया 7/4। ओके, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1/4 का प्रोडक्ट करना है 3/2 से, तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है 3/4 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। अब ध्यान दो, इसके नीचे फ्रैक्शन बना लिया मैंने, क्योंकि मेन डिवाइड मेरा ये है, तो मेन डिवाइड से ऊपर फ्रैक्शन बनाना है तो नीचे भी फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा आपको। पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 into 1 is 3, 4 2 are 8। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये भी हो गया 3/8। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है आपका रूट वाला क्वेश्चन। अब रूट वाले क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं रूट वाले क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन से इजी होते हैं ये। सो ये हो गया 4x² प्लस 5√2x, ये मेरे पास +3 है, इसको +3 कर लेना। ओके, यहां पर मिसप्रिंटिंग है। सो 4x² प्लस 5√2x प्लस 3। सो ध्यान दो, 4 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 3 से करना है, तो ये मेरे पास हो गया 12। 12 के फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो ये मेरे पास 4 into 2 into 2 into 3, तो मेरे पास ये 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स को यूज करना है, 5√2 बनाना है। ध्यान दो, यहाँ पर रूट में कौन है वो पता कर लो, रूट में कौन है, 2 है, तो यहाँ पे एक 2 को √2 बना दो, तो ये कैसे बन जाएगा, √2 और √2। ओके, अब ये जो एक √2 है, एक √2 दे दो एक को, दूसरा √2 दे दो दूसरे को, बहुत इजी है। सब जो रूट में है वो बना लो पहले, और जो नंबर बचे हुए हैं उनको दे दो आप, ठीक है। तो ये हो गया 2√2 एंड ये हो गया 3√2। अब इसको प्लस कर लो तो ये मेरे पास हो गया 5√2, और मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, 2 3 6, 6 2 12, तो ये मेरे पास 12 मुझे मिल रहा है। प्लस 2√2x प्लस 3√2x प्लस 3। ओके, अब ध्यान दो, आपको इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेते समय ध्यान दो, कॉमन लेते समय बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, और 2√2 को हमें लिख सकते हैं 2 into √2। ओके, तो यहाँ पे √2 है, एक 2 से मैं √2 बना सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 into √2 into √2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2√2, यहाँ पे कॉमन क्या है, 2√2, तो यहाँ पे कॉमन आ गया 2√2x। अंदर क्या बचा, देखो अंदर बचा मेरे पास ये, पहले वाले में से ये बचा, तो ये हो गया √2x प्लस दूसरे वाले में से कुछ भी नहीं बचा, डेट मींस 1, क्योंकि इसको लिख सकता हूं इनटू 1। यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो वो 0 नहीं लिखना है आप लोगों को। प्लस यहां से कॉमन आ रहा है मेरे पास 3, तो ये हो गया √2x प्लस 1। सो ये मेरे पास हो गया √2x प्लस 1 एंड 2√2x प्लस 3। ओके, अब आप लोग x की वैल्यू निकालो, तो ये हो गया -1/2 -1/√2 एंड ये हो गया -3/2√2। ओके, अब ध्यान दो, सम ऑफ जीरो देख लेते हैं हम इसका। तो सम ऑफ जीरोस, तो ये मेरे पास होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरो दैट मींस -1/√2 को आपको प्लस करना है -3/√2 से। ओके,
इज इक्वल्स टू माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x है मेरे पास 5√2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है मेरे पास 4, तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो एलसीएम इसका आएगा 2√2, सो यहाँ पे 2 की कमी है, सो ये मेरे पास हो जाएगा -2 -3 इज इक्वल्स टू -5√2/4, सो ये मेरे पास हो गया माइनस का 5 अपॉन में 2√2, आप अगर इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 × 2 4, तो ये हो गया -5√2, ये भी कितना है -5√2/4, तो सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं, कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पर -1/√2 का मल्टीप्लाई आपको करना है -3/2√2 से, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितना है मेरे पास यहाँ पे +3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 4, ये मेरे पास हो गया -+3 एंड √2 2 to the 4 इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की, तो ये है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर आप लोगों को ध्यान देना है कि ऐसे वाला क्वेश्चन क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखो यहाँ पे दो टर्म्स पहले से ही गिवन है आपको, अगर दो टर्म आपको पहले से ही गिवन है तो अगर आपने x का मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दिया तो आपको 4 टर्म मिल जाएंगे। ज्यादातर होता ही है कि अगर आपको 4 टर्म पहले से ही मिल रहे हैं दैट मीन क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व है, आपको बस खाली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। -x -2√2x +√2, तो यहां से अगर कॉमन निकाल लिया आपने, x कॉमन आ गया तो ये हो गया 2x - 1 माइनस यहां से √2 कॉमन आया तो ये हो गया मेरे पास 2x - 1, तो ये हो गया 2x - 1 और ये मेरे पास हो गया x - √2। अगर आपने जीरोस निकालने हैं तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया √2। अब सम ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप लोग वेरीफाई कर, रिलेशन इसको वेरीफाई कर लेना आप लोग। अब बात कर लेते हैं आगे, हम ध्यान दो, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल whose sum and product are given, सम आपको गिवन है, प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अगर सम गिवन होता है जीरो, सम गिवन होता है प्रोडक्ट गिवन होता है तो कैसे निकालते हैं, या फिर जीरोस गिवन होते हैं आप लोगों को तो हम पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, दैट मीन उल्टा कर रहे हैं हम इसका। सो इफ zeros or sum and product of zeros are given, या तो आपको क्या गिवन हो, या तो आप लोगों को जीरोस गिवन हो, या तो आप लोगों को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो आप लोग पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, इक्वेशन बनती है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ध्यान दो, इसके अंदर याद कैसे रखना है, एक तो x की पावर जो है वो डिक्रीज करते जाओ आप, x² 2 पावर है, 1 पावर है, एक भी पावर नहीं है, कांस्टेंट पावर नहीं होती है। पहले का जो साइन है वो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन, ठीक है, ऐसे आप लोगों को ध्यान याद रहेगा। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो कि आपको गिवन क्या है, सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो आप लोग को इक्वेशन बनाने के लिए डायरेक्टली आपको करना क्या है कि सम पुट करना है, सम 2 है x प्लस प्रोडक्ट कितना है -5, सो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास x² - 2x - 5। ओके, बट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जीरोस गिवन है, तो आप लोगों को सम फाइंड करना होगा, फिर देन आपको प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर पुट करना होगा आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सो x² माइनस सम पहले आप फाइंड करो उसका प्लस -5,
ठीक है, सम फाइंड हो गया, सम मैंने कर लिया। प्लस अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले से गिवन था -5 तो मैंने आपको वैल्यू पुट कर दिया, बट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट करना होगा। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, या फिर जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और फिर वो गलत कर जाते हैं। जब हम बोर्ड्स की कॉपी चेक करते हैं तो ये सारी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वहां पर। -3 of x minus this becomes 10, so ये हो गया x square plus 3x minus 10। जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स भी मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत फ्लो में जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और जिसके 80 आउट ऑफ 80 आने चाहिए तो वो बच्चे जो हैं वो 97 को 78 79 पे रुक जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर सम ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन। ये इस पॉलिनोमियल के ये अल्फा बीटा जीरोस हैं, और आप लोगों को एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ये हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर दो। जब आपने गिवन इक्वेशन सॉल्व कर ली तो आप लोगों के पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, दैट मींस जीरोस आपके पास आ गए, है ना। और फिर आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। सो दो तरीके हैं इसके। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये इसको सॉल्व करके कैसे निकालना है। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया मेरे पास 3 × 2 6 हो गया। अब ध्यान दो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या मिस्टेक होती है, ये मेरे पास 6 हो गया 6। अब यहाँ पे 6 के फैक्टर्स अगर मैं करता हूँ तो 3, तो ये हो गया 2 × 3, ठीक है। और आपको बीच का नंबर बनाना है, तो 2 + 5 से भी बीच का नंबर 2 + 3 से भी बीच का नंबर बन सकता है 5, ओके। और प्रोडक्ट करने पर भी ये प्रोडक्ट आ रहा है, बट यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, यहाँ पे मिस्टेक ये हो रही है कि प्रोडक्ट करने पर 3 × अगर मैं 2 कर रहा हूं तो ये मेरे पास हो रहा है 3 × 2 करने से मेरे पास ये बन रहा है मेरा +6, बट यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये 3 × -2 है, दैट मींस ये -6 है। सो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1, यहाँ पे दो फैक्टर्स हो गए। अगर आपको 5 बनाना है तो 6 - 1, तो ये मेरे पास 5 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को तो कितना हो गया, ये -6 हो रहा है ये, और मुझे नंबर क्या चाहिए, मुझे भी -6 ही चाहिए नंबर, और प्लस या माइनस करने पर मुझे 5 मिल रहा है ये क्वेश्चन। सो ये मेरे पास हो गया 6x - x -2, तो 3x is common, this becomes x + 2, -1 is common, this becomes x + 2, ये मेरे पास हो गया x + 2, ये हो गया मेरे पास 3x - 1 = 0, x की एक वैल्यू आ गई -2, और ये हो गई ये हो गई 1/3। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू -2 एंड मेरे पास बीटा की जो वैल्यू है वो है 1/3। सो यहाँ पर अगर मैं 2 अल्फा निकालता हूं तो 2 अल्फा की वैल्यू हो रही है 2 × -2, दैट मींस -4, और 2 बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये 2 × का 1/3, दैट मींस 2/3। सो आप लोगों के पास अब जीरोस गिवन है, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this and this। अब इन दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई, दैट मींस 2 अल्फा मेरे पास हो गया -4 और 2 बीटा मेरे पास हो गया 2/3, दैट मींस दो जीरोस आप लोगों को गिवन है, तो पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, दैट मींस इन दोनों को आप लोगों को प्लस करना है, प्लस फिर अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है 2/3। सो ये मेरे पास हो गया x² माइनस, तो ये हो गया 3 × 4 = 12, -12 + 2, तो हो गया -10/3 x माइनस 8/3, तो ये मेरा इक्वेशन हो गई मेरे पास x² प्लस 10/3x माइनस 8/3, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन में ध्यान दो, इक्वेशन अभी अगर आप लोग बना लो तो यहां पर एक कांस्टेंट का भी मल्टीप्लाई कर लिया करो, तो यहां पर मैं k का मल्टीप्लाई कर देता हूं। k का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जैसे कि आपने एक इक्वेशन लिया x + 2, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यूज जीरो निकाल रहे हो तो ये -2 हो रहा है। इस वाले में
या फिर अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो ये मेरे पास हो गया 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी तो मेरे पास x की वैल्यू -2 ही आ रही है। ये दिखने में तो दोनों इक्वेशंस अलग हैं, दिखने में अलग हैं ये, बट एक्चुअल में ये सेम है। ये सेम कब है, क्योंकि आपने 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये मेरे पास हो गया x प्लस 2। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं हम। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ध्यान दो, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालो, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -b/a, दैट मींस माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो ये मेरे पास हो गया -5/3 एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ गई मेरे पास हो गई कांस्टेंट टर्म ओवर में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास -2 है और कोएफिशिएंट ऑफ x² मेरे पास 3 है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² माइनस सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या है मेरे पास 2 अल्फा 2 बीटा, सो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस 2 अल्फा इनटू 2 बीटा। सो ये मेरे पास हो गया x² माइनस 2 कॉमन आ गया, ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस में 4 अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। सो ये मेरे पास हो गया x² माइनस 2। सो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा मुझे गिवन है कि ये है -5/3 x प्लस में 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो ये -2/3। सो ये मेरे पास हो गया x² प्लस 10/3 x माइनस 4 टू द 8/3। आप चाहो तो यहाँ पे k का मल्टीप्लाई कर लो इस कांस्टेंट का, ओके। अब ध्यान दो इस वाले क्वेश्चन में, इफ 1 0 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस 1 0, इसमें आप लोग लेट कर लो 1 0 को आप लोग लेट कर लो कि 1 0 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 मान लेते हैं अगर हम इसको, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक 0, दैट मीन x की एक वैल्यू आपको गिवन है कि ये 3 है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। अगर ध्यान दो x की अगर आपको वैल्यू गिवन है, दैट मींस अगर आप लोग x की अगर वो वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं तो इक्वेशन पूरी मेरी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो ये मेरे पास हो गया 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में। अगर पॉलिनोमियल में मैं अगर 3 डाल देता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक 0 गिवन है, 0 गिवन है इसका मतलब x की वो वैल्यू गिवन है जो कि डालने के बाद ये इक्वेशन क्या हो रही है, 0 हो रही है। सो ये मेरे पास हो जाएगा 3 3 9 9 4 36 माइनस 6 प्लस का k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -10, दैट मींस ये हो गया 26 प्लस k इज इक्वल टू 0, दैट मींस k की वैल्यू आ गई -26। अब आगे बढ़ जाते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, this alpha beta is polynomial के zeros हैं। आपको find the value of this, आपको alpha 4 plus beta 4 की वैल्यू निकालनी है। alpha 4 और beta 4 ना करते हैं, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्योंकि 4 वाला आने के चांसेस बहुत कम है, मगर स्क्वायर वाले आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। सो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दो, ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। सो आप लोगों को कुछ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि अगर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो ये मेरे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इनटू b, ठीक है। अब ध्यान दो, मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, दैट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसको मुझे वहां भेजना होगा। तो ये मेरे पास हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a इनटू b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ठीक है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। करना क्या होता है आप लोगों को, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बनाना होता है इसके अंदर। तो सम ऑफ जीरोस मैंने बना लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने बना लिया यहाँ पर। सो इस इक्वेशन के अंदर से अगर मैं सम ऑफ जीरो निकालूंगा यहाँ पे, दैट मीन अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, तो वो होता है माइनस बी ओवर ए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूंगा अगर मैं, तो वो हो जाता है कांस्टेंट टर्म ओवर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन सी ओवर ए। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए। सो दिस बिकम्स बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। ये आपका आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सो अब ध्यान दो, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि या तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो या फिर आप इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बना लो। सो इसमें अगर मैं देखो अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बनाता हूं तो वो कैसे बनता है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा। सो माइनस से आपको प्लस का बनाना है। सो माइनस से प्लस का बनाने के लिए क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा है बट आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर a माइनस बी लिखो पहले आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है, माइनस 2 इंटू बी। अब आपको इसको प्लस बनाना है तो यहाँ पे प्लस 2ab कर दो और माइनस 2ab कर दो। तो ध्यान दो ये दोनों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ने फॉर्मूला बना लिया यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों कितने हो गए माइनस 4ab, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी आप लोगों को चाहिए तो हो गया अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी हो गया। सो या तो आप इस वाली चीज को आप लोग लर्न कर लो तो वो बेटर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी, ठीक है। सो आई थिंक ये लगाना इतना करना या फिर याद भी हो फिर भी उसके बाद ये लगाना, इसमें हो सकता है मिस्टेक हो जाए आप लोगों की। सो इस वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से ना करते हुए आप लोग इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो तो वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा आसान है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, सो 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करना तो डेट में 2 हो गया, 2 को ऐसे फैक्टर करने से 1 हो जाए तो डेट में 2 माइनस 1, सो प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ठीक है। क्योंकि अगर 2 के फैक्टर्स अगर मैं करता हूं तो ये हो रहा है मेरे पास 1 एंड 2, इसको सॉल्व करना है मुझे, 1 लेकर आना है बीच में, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 2x माइनस x 1 हो गया ये। सो x इज कॉमन तो ये हो गया x प्लस 2 माइनस 1 इज कॉमन दैट मींस ये हो गया x प्लस 2। सो ये मेरे पास हो गया x प्लस 2 और ये मेरे पास हो गया x माइनस 1। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 2 एंड 1। तो लेट मैंने कर लिया अल्फा की वैल्यू मेरे पास माइनस 2 आ गई और मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर माइनस 2 माइनस 1 ओवर 1, तो ये मेरे पास हो गया माइनस 1/2 माइनस 1। सो आधे में से एक माइनस का आधा माइनस का एक दैट मींस माइनस का 3/2। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में एमसीक्यूज वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ग्राफ आपको गिवन है इस तरीके से, तो आपको साइन बताना होता है, एबीसी का साइन बताना होता है जब आपको ग्राफ गिवन होते हैं। तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं पहले। ध्यान दो, साइन के बारे में बात करते हैं। सो अगर आपका पैराबोला, तो हम इस वाले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो उसी के बारे में बात करेंगे। सो जो हमारा पैराबोला होता है, अगर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला बनाती है। तो जो हमारा पैराबोला होता है अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो हमारा ए जो होता है हमारा वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो स्टार बना के बात लिख लो, इफ पैराबोला opens upwards then a greater than 0। ठीक है, अब ध्यान दो, पैराबोला अगर डाउनवर्ड्स खुल रहा है, डेट में नीचे की तरफ ये खुल रहा है, नीचे की तरफ खुल रहा है, ये हमारा ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये नीचे की तरफ खुल रहा है। सो नीचे की तरफ खुलता है तो a की वैल्यू जो होती है वो मेरी नेगेटिव होती है। सो इफ पैराबोला opens downwards, पैराबोला का डाउनवर्ड्स ओपन हो रहा है, देन a लेस देन कितना हो रहा है, a लेस देन 0 हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है, अब ध्यान दो। अब हम बात करते हैं a की साइन की, मैंने बात हो गई। अब हम बात करते हैं b के साइन की। तो b के साइन से पहले अब हम बात करते हैं पहले c के साइन की। c के साइन के बारे में अगर बात करते हैं तो ध्यान दो, c के साइन के लिए जो हमारा ये जो है पैराबोला, पैराबोला y एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है या नीचे कट कर रहा है ये पता करना होता है। डेट मीन ओरिजिन के ऊपर कट किया, डेट मीन वो पॉजिटिव पे कट कर रहा है, नीचे कट किया डेट मीन वो नेगेटिव पे कट कर रहा है। सो अगर अभी देखो, अभी इस टाइम पर ये जो हमारा पैराबोला है वो नीचे की तरफ कट कर रहा है, ओरिजिन से नीचे, तो यहाँ पे c की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी नेगेटिव। ओके, अब ध्यान दो, इस वाले पैराबोला में जो हमारा जो पैराबोला है वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ कट कर रहा है, तो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, सो इफ पैराबोला कट y एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन देन c is positive, then start okay, if parabola cut y axis in negative direction then c is less than 0। तो c क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें b के साइन के बारे में। सो b के साइन के लिए आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि पैराबोला जो है मेरा वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा पैराबोला अगर ये इस तरीके से है, अब ये इसका वर्टेक्स हुआ। ठीक है, अब वर्टेक्स जो होता है वो होता है कि जहां पे ये पैराबोला टर्न कर रहा है, यहाँ पे टर्न किया। ठीक है, अभी किस क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, और जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो मेरे पास होते हैं -b/2a एंड -d/4a। ठीक है, ये होते हैं। सो यहां से हम लोग a और b की वो यहां से हम लोग b का साइन निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूं इसके अंदर a का साइन क्या है, यहाँ पर a का साइन, a नीचे की तरफ खुल रहा है, डेट मीन a नेगेटिव है, c क्या है, c मेरा पॉजिटिव है क्योंकि ये ऑरिजिन से ऊपर कट कर रहा है, तो c मेरा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं b के साइन की। अब ध्यान दो, इस वाले क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। डेट मीन ये वाली जो मेरी वैल्यू है ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू है। सो -b/2a जो है वो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, बट मेरे पास साइन यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन है। इसका मतलब ये नेगेटिव का जो साइन है वो कैंसिल करना पड़ेगा आपको। अब ये कैंसिल कौन करने वाला है, ध्यान दो, a यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव है, सो a यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव ने इस नेगेटिव को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये पूरा पॉजिटिव हो गया। अब ये पूरा पॉजिटिव हो गया तो b के साइन को मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो b का साइन क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। यहां पर अभी हमने फर्स्ट वाला पार्ट ऐसे ही पार्ट किया है, अब हम सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं।
यहाँ पे ए के साइन के बारे में बात करते हैं। सो ए यहाँ पे ये पैराबोला अपवर्ड खुल रहा है, दैट मीन ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सी के साइन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स एक्स वाई एक्सिस को ये पैराबोला नीचे की तरफ कट कर रहा है, ओरिजिन से नीचे की तरफ, तो ये सी क्या हो गया मेरा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें वर्टेक्स की। वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, वर्टेक्स लाई कर रहा है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर साइन की अगर बात करूंगा तो एक्स मेरा पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। अब मेरा एक्स पॉजिटिव है, दैट मीन ये जो वैल्यू है मेरी -b/2 है, ये पूरी पॉजिटिव है, ये मेरी पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन को कैंसिल करना होगा। अब कैंसिल कौन करेगा, ध्यान दो, ए तो मेरा पॉजिटिव है, सो ए ने तो कैंसिल नहीं किया, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, अब जिम्मेदारी आ गई बी के ऊपर। तो बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, जिससे कि ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। सो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव, दैट मीन लेस देन 0। ठीक है, अब होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इतना। और बाकी ये दो पार्ट बचे हैं, ये दोनों पार्ट्स आप लोग ट्राई करना। अगर नहीं है तो कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा। ठीक है, और एक लाइन और कि जैसे कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है आपके पास, axn प्लस bx या n-1, ठीक है, प्लस डेट डेट डैश अगर आपने ले लिया यहाँ पर। सो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर जितनी हमारी डिग्री होती है, जो हमारी डिग्री होती है, दैट मीन हाईएस्ट पावर, जो टर्म है, जितने भी टर्म्स है उन टर्म्स में सबसे ज्यादा पावर जिसके पास है, ठीक है, तो वो हमारे नंबर ऑफ रूट्स बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे n है, n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, या नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस n हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस n होते हैं मेरे पास यहाँ पे, बट ये वाली बात पूरी कंप्लीट ट्रू नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वो n होते हैं। डेट मीन अगर मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c, यहाँ पर जो डिग्री है मेरे पास कितनी है, डिग्री मेरे पास 2 है, तो जरूरी नहीं है कि इस वाली इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो खाली 2 ही हो सकता है कि 2 से कम भी हो। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो मेरे पास 2 होते हैं। दैट मीन इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस 2 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस 1 भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इस इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो, तो ये नंबर ऑफ जीरोस इसके हो भी ना। ओके, होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी अब मैं नए चैप्टर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।